आज हम बात करेंगे यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच चल रहे बदलते जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस के बारे में। ये इशू सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि सोविनिटी, पावर और ग्लोबल बैलेंस से जुड़ा हुआ है। रीसेंट डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ ट्रेड डील टॉक सस्पेंड कर दी है। इसका मेन रीजन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव अप्रोच, जिसमें टैरिफ्स की धमकी और ग्रीनलैंड जैसे सेंसिटिव इशूज पर प्रेशर पॉलिटिक्स शामिल थी। यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि वो अब बुलिंग टैक्टिक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रम्प का अप्रोच लार्जली ये था कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि काफी कंट्रीज ने इकोनॉमिक लॉस के बावजूद अपनी डिग्निटी और सोविनिटी को प्रायोरिटी दी है। यूरोपियन यूनियन का करंट स्टैंड भी इसी डायरेक्शन में है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा है। अब यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प की ग्रीनलैंड रिलेटेड थ्रेट्स के बाद यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील अप्रूव करने से मना कर दिया। हाँ, यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ कंट्रीज जैसे हंगरी और इटली प्रो यूएस रही है, लेकिन ओवरऑल यूरोपियन यूनियन ने पहली बार यूनाइटेड और फर्म स्टैंड दिखाया है। ऑल्सो इस पूरे सिनारियो में इंडिया की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि इंडिस्पेंसिबल पार्टनर कहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल है। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रैटेजी इंडिया के बिना इमेजिन नहीं कर पा रहा है। प्लस यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया विजिट करेंगी, जहां यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड डील फाइनल होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये डील होती है तो ये यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। लगभग 2 बिलियन लोगों की कंबाइंड मार्केट बनेगा और वर्ल्ड जीडीपी का करीब 25% कवर करेगा। ऑल्सो क्योंकि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो मिडिल क्लास एक्सपांड हो रही है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है और यूरोप के लिए इंडिया एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टनर बन चुका है। सो ये क्लियर है कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स चेंज हो रही है। यूरोपियन यूनियन इंडिया पार्टनरशिप फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड को रीडिफाइन कर सकती है, जबकि यूएसए को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस चेंजिंग ग्लोबल अलाइनमेंट पर? कमेंट में जरूर बताएं।